अस्सलाम वालेकुम। एक गरीब नौजवान का वाक़या सुनिए जिसको उसकी बज़ाहिर एक नेकी की वजह से एक अमीर और ख़ूबसूरत बीवी मिल गई। दमिश्क के अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फ़ुहशा व मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा गरीब लेकिन इज़्ज़त नफ्स का हामिल मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे का रहायशी था। एक दफ़ा 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसे लगा कि वो मरने के करीब है। वो सोचने लगा कि अब मैं इस तरारी हालत में हूँ कि इसमें शरन मुर्दार भी जायज़ है और ज़रूरत के मुताबिक चोरी भी जायज़ है। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे महल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से महल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। एक दूसरे घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुँची तो उस खुशबू ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था और उसे लगा कि घर में कोई नहीं है। छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुँचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ज़मीर जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हो गया। हालांकि भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और बाकी लोग भी इधर उधर हो गए तो एक खातून हिजाब में वहाँ आई। शेख से उसने कुछ गुफ्तगू की। वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। कुछ देर बाद शेख ने इसको आवाज़ दी और कहा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? जवान खामोश हो गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी कर सकता हूँ? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ व रिश्तेदार नहीं है। ये अपने चचा को अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशे में बैठा है। इस खातून को इसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो नेक और शरीफ हो, ताकि तन्हाई के शर और बदतीनत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने हाँ कर दी। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ दिया और उस तालिब इल्म के बजाय खुद उस खातून का महर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न व जमाल से मबहूत रह गया और जब उस घर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा कि ये तो वही घर था जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊँ? उसने कहा हाँ। वो बावर्ची खाने गई और उसने देगची का ढक्कन उठाया तो उसकी नज़र उस बैंगन पर पड़ी जो कुछ कटा हुआ था। वो बोली, अजीब बात है, आखिर किसने बैंगन को दांतों से काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुनाया। उसकी बीवी ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालकन को भी
حلال طریقے سے تمہاری ملکیت میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔